जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र का दूसरा दिन आज होगा। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर रेंट अथॉरिटी बिल पेश कर सकती है उमर अब्दुल्ला सरकार। उमर अब्दुल्ला पेश कर सकते हैं बिल। मकान मालिक और किराएदार के लिए जरूरी बिल है। विधायकों के वेतन पर समिति की रिपोर्ट भी आज सदन में रखी जाएगी। सदन में खाद्य, स्वास्थ्य, कृषि और जल मुद्दों पर भी चर्चा होगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला एक नया बिल पेश करने जा रहे हैं, जिसका मकसद किराए के मकानों को व्यवस्थित करना है। इस बिल के तहत एक रेंट अथॉरिटी बनाई जाएगी जो मकान मालिक और किराएदार दोनों के हितों की रक्षा करेगी। तो अब से कुछ देर में ही सदन की कार्यवाही शुरू होने वाली है। ठीक 10 बजे ये कार्यवाही शुरू होगी और आपको बता दें कि आज सदन का दूसरा दिन होगा। एक लंबे वक्फे के बाद सदन की कार्यवाही दोबारा से शुरू होगी। ठीक 10 बजे ये कार्यवाही शुरू होगी सदन के अंदर और कई अहम बिल, खासतौर से आपको बताते चलें कि रेंट अथॉरिटी बिल पेश कर सकती है उमर अब्दुल्ला सरकार। जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र का आज दूसरा और अहम दिन है। रेंट अथॉरिटी बिल पेश कर सकती है उमर अब्दुल्ला सरकार। तो जम्मू कश्मीर रेंट अथॉरिटी बिल आज सदन में पेश हो सकता है और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गहमा गहमी शुरू हो गई है और अब लोगों का जो विधायक है उनका आना शुरू हो गया है और कुछ देर में असेंबली की कार्रवाई शुरू होगी। सीएम उमर अब्दुल्ला भी पहुंच चुके हैं असेंबली के अंदर और ये कार्रवाई शुरू हो रही है। सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, स्पीकर भी पहुंच चुके हैं। तो जम्मू कश्मीर असेंबली की कार्रवाई अब शुरू होगी। स्पीकर अब्दुल रहीम राथर पहुंच चुके हैं। इनके अलावा सीएम उमर अब्दुल्ला भी असेंबली में पहुंच चुके हैं। 3 दिनों के वक्फे के बाद फिर से आज जम्मू कश्मीर असेंबली का ऑटम सेशन रिज्यूम होने वाला है और आप देख सकते हैं कि इस हवाले से तमाम तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर दी गई है और हम इस वक्त बिल्कुल जे.एंड.के लेजिस्लेटिव असेंबली कॉम्प्लेक्स के बाहर मौजूद है और ऐसा बताया जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला आज जो आम बिजनेस है, आज जो शेड्यूल्ड बिजनेस है हाउस का, तो उसी के तहत जो रेंट बिल जो है उसको पेश करेंगे। और दूसरा, जिस तरह से हाउस कमेटी की रिपोर्ट थी, जो सैलरीज, जो विधायक है उनकी सैलरीज को लेकर या फिर जो दीगर अलाउंस को लेकर, तो वो रिपोर्ट भी टेबल की जाएगी। और इसके अलावा जो अवामी मुद्दे हैं उनको उभारा जाएगा मुख्तलिफ असेंबली मेंबरान की तरफ से, चाहे रोड, वाटर या फिर जो दीगर मुद्दे हैं। और सीधी कार्रवाई इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। असेंबली में कार्रवाई शुरू हो गई है, स्पीकर भी पहुंच चुके हैं और ये सीधी तस्वीर इस वक्त असेंबली के अंदर की हम आपको दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर असेंबली में कार्रवाई शुरू हो गई है। मोहम्मद यूसुफ तारेगामी को देखा जा सकता है। इसके अलावा सीएम उमर अब्दुल्ला भी असेंबली में मौजूद है और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको जम्मू कश्मीर असेंबली से दिखा रहे हैं, जहां विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है। असेंबली मेंबर की तनख्वाहों क्या रिपोर्ट पेश करने जा रहे हैं, लेकिन जो कमेटी कैजुअल लेबर्स की रेगुलराइजेशन के लिए बनी है उस रिपोर्ट को पेश करने का तस्करा तक नहीं। अच्छा, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए आप, अब तशरीफ रखिए, फरमाइए क्या बात है आप। ना आ गई बात, वो तो आ गई बात, आप तशरीफ रखिए ना, वो तो बात आ गई है। आप तशरीफ रखिए मैडम तशरीफ रखिए आप। तो जम्मू कश्मीर असेंबली में कार्रवाई बाकायदा शुरू हो गई है और इससे पहले सीएम उमर अब्दुल्ला भी मौजूद हैं। मिनिस्टर इंचार्ज सोशल वेलफेयर। The district-wise number of posters for women in UP, Jammu and Kashmir, managed by Higher Education Department, Civil Development Department and Social Welfare Department, is represented under name of the college, Jammu GCW Parade Ground, Jammu Higher Education Department, 200 capacity, expenditure 3.30. GCW Gandhinagar Higher Education Department, capacity 252, expenditure 0. Udhampur, GCW Udhampur
building has been hired, funded by Higher Education Department and Social Welfare Department. Capacity 27, expenditure 3 lakhs. Rajouri JDC, Hostel 1, PMDP, 100 capacity, expenditure 1 lakh. We will treat it as rent. We will treat it as लंबा जवाब है, वो सवाल पूछेंगे, पूछिए क्या सवाल किया जाए। सर मैडम जो डिटेल्स दे, हाँ मैडम आप तशरीफ रखें। सर मैडम जो डिटेल्स दे रही हैं उसमें जम्मू, उधमपुर, रजौरी, पूंछ, कठुआ, बारामूला और अनंतनाग के हॉस्टल्स का जिक्र किया है, लेकिन जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ जो है वो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे वुमेन्स के लिए कोई हॉस्टल नहीं है। सर पेरिफेरी से लोग आते हैं, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में मोस्टली जो है हमारी गर्ल्स जो है एलिमेंट्री एजुकेशन तक ही सीमित के रह जाती हैं। सर उनके लिए मैडम ने क्या सोचा हुआ है आगे कि उनके लिए कोई वुमेन हॉस्टल मिलेगा ताकि वो ड्रॉप आउट रेशियो जो है वुमेन्स का एजुकेशन का वो कम हो जाए, क्योंकि डे बाई डे जो है ड्रॉप आउट रेशियो इंक्रीज कर रहा है। ऑलरेडी जो ऑनरेबल एमएलए ने डिटेल्स मांगे थे कि कितने हॉस्टल जम्मू कश्मीर में हमारी बहनों के लिए हैं जो फंक्शनल हैं ऑलरेडी, और उन पर खर्चा भी मांगा था, वो हमने ऑलरेडी डिटेल्स जो है इन डिटेल ऑलरेडी अपने जवाब में दे दिया है। अब ऑनरेबल मेंबर का कहना है कि किश्तवाड़ में अभी बहनों के लिए हॉस्टल नहीं है। सर आगे इसको एग्जामिन किया जाएगा, अगर पॉसिबिलिटी नजर आती है एज पर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स अगर होता है मुमकिन तो उसके लिए भी कोशिश की जाएगी। ठीक है सर, ये बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है जिसमें हमारा मेल लिटरेसी रेट जो है 67.04% है और फीमेल्स का 39.89% है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 50% कम है। तो मैडम क्या सोचती हैं कि हमारी वहाँ की बच्चियाँ जो हैं मोस्टली गाँव से लोग आते हैं और बेटियों को नहीं पढ़ा पाते हैं, तो मैडम एश्योर करें कि आगे कोई। और असेंबली की कार्रवाई बाकायदा अब शुरू हो चुकी है और कार्रवाई का दूसरा दिन है। काफ़ी गहमा गहमी शुरू में ही देखने को मिल रही। सीधे श्रीनगर का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी सरोज कफिल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। सरोज, दूसरे दिन असेंबली की जो कार्रवाई है वो बाकायदा अब शुरू हो चुकी है। स्पीकर और सीएम उमर अब्दुल्ला सभी पहुंच चुके हैं, कार्रवाई शुरू हो गई है। रेंट अथॉरिटी बिल भी आज पेश किया जा सकता है, लेकिन इससे पहले हमने देखा कि सदन के अंदर यूसुफ तारेगामी ने जो मुलाजमीन हैं, एम्प्लॉय हैं, उनका मुद्दा पहले उठाया। बिल्कुल कह रहे हैं आप। देखिए आपको बताएं कि जिस तरह से आप जानते हैं कई सारे बिजनेसेस है, आज खुद आपने कहा सीएम उमर अब्दुल्ला जो है और टेनेंट लैंडलॉर्ड के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट रहता है उसको लेके एक बिल सामने रखेंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बिजनेसेस हैं जो आज डिस्कस होंगे। उससे पहले आपको बताएं कि अभी कुछ देर बाद ही यहाँ पर आज जो एम्प्लॉय जम्मू एंड कश्मीर एसोसिएशन है जिसमें तमाम डेली वेजेस के स्टेक होल्डर्स होते हैं, वो असेंबली पहुंचेंगे करीब 11 साढ़े 11 के करीब, जहां पर वो एक पुरअमन प्रोटेस्ट करेंगे। डिमांड यही है जो तारेगामी भी कह रहे हैं कि 2004 से लेकर अभी तक कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, इदारे हैं जहां पर डेली वेजेस को रेगुलराइज नहीं किया गया है। 2004 से मसला पेंडिंग है, तब से यहाँ पर कम से कम 3 से 4 बार हुकूमत बदली है, लेकिन इन डेली वेजेस का मुतालबा कभी रिजॉल्व नहीं हुआ है। बहुत मिनिमम वेजेस पे, बहुत कम वेतन पे लोग इस वक्त काम करते हैं, महज 800-900 रुपए पे। तो इनकी एक देरीना मांग थी कि जो रेगुलराइजेशन ऑफ डेली वेजेस है इस बिल को टेबल किया जाए। हालांकि इसमें पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों का समर्थन रहा, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार वक्त बहुत कम है। तो अब ये देखना होगा इन 5 दिनों में रैंडमाइजेशन एक प्रोसेस होता है असेंबली में, अगर उसके तहत एक बिल उठती है तो फिर इस पर आगे डिस्कशन होगा, और अगर नहीं उठती है तो जिस तरह से मैं आपसे कह रहा था कि डेली वेजर्स आज असेंबली के बाहर एक पुरअमन प्रोटेस्ट करने वाले हैं, और उन्होंने कहा कि इन 5 दिन के समय में अगर एक दिन में हमारी बिल टेबल नहीं हुई तो कहीं ना कहीं नतीजे बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे और तमाम इदारे जहां पर डेली वेजर्स। सरोज, सीएम उमर अब्दुल्ला सदन में कुछ बोलने पहले उन्हें सुन लेते हैं, दोबारा से आते हैं आपके पास। जी, The award highlights the valley's immense tourism potential and its recognition as an offbeat, preferred offbeat travel destination in the country. Part B. No, sir. The department is not aware of any specific scheme of Government of India which is exclusively meant for developing offbeat destinations or any separate budget allocation for the purpose. Part C. Tourism Department has already identified Gurez as a potential offbeat destination as and when a scheme is launched by Government of India in this regard.
Gurez will also be recommended for development as an offbeat destination. Meanwhile, during the current financial year 2025-26, the Directorate of Tourism Kashmir has undertaken a dedicated project under the CAPEX budget for the upgradation and development of Gurez as a tourist destination. The execution of the project is in progress and the necessary formalities are being completed in coordination with the District Administration Bandipora for identification and transfer of land for the project. उमर अब्दुल्ला सदन में बोल रहे थे और आपको बताते चलें कि आज सदन की कार्रवाई का दूसरा दिन है। जम्मू कश्मीर असेंबली सेशन का आज दूसरा दिन है। इस बीच सीएम उमर अब्दुल्ला को देखा जा सकता है सदन में मौजूद हैं और दूसरे दिन की कार्रवाई शुरू हुई है। और आज जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, डेली वेजेस का मुद्दा मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने उठाया था और ये कहा जा रहा है कि आज जम्मू कश्मीर में रेंट अथॉरिटी बिल भी सरकार पेश कर सकती है। सीएम उमर अब्दुल्ला आज ये बिल पेश कर सकते हैं। क्या गुरेज में एक हेलीकॉप्टर सर्विस चलाई जाएगी ड्यूरिंग विंटर्स और समर्स, ताकि यहाँ से टूरिस्ट जाना चाहता है लेकिन जो यहाँ से गुरेज पहुंचने में 3-4 घंटे लगते हैं तो काफी लोग रिलेक्टेड होते हैं। आज मुल्क में लोगों के पास पैसा है, वो जाना चाहते हैं इसी जगह पर। क्या एक हेलीकॉप्टर सर्विस चलाएंगे टूरिस्टों के लिए गुरेज ले जाने और लाने के लिए? गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्कीम ला सकते हैं आप? स्पीकर साहब, फिलहाल अभी तक जो हेलीकॉप्टर सर्विस प्रोवाइड किया गया है फार फ्लंग एरियाज के लिए, वो टूरिज्म के लिए नहीं है। वो सिर्फ वहाँ के लोकल रहने वालों के लिए है, मरीजों के लिए है, उस तरह के इस्तेमाल के लिए है। अगर के कोई प्राइवेट पार्टी इस तरह के सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए दिलचस्पी रखता हो या शुरू करना चाहे, हुकूमत की तरफ से कोई इसमें आपत्ति या एतराज़ नहीं होगा, हम उनकी मदद ज़रूर करेंगे। लेकिन फिलहाल जो गवर्नमेंट का स्कीम है हेलीकॉप्टर चलाने का, उसमें टूरिज्म का है नहीं, लेकिन इसको एग्जामिन और एक्सप्लोर जरूर किया जा सकता है। तो जम्मू कश्मीर में टूरिज्म को लेकर पार्लियामेंट में इस वक्त बहस चल रही है। माफ़ कीजिएगा, जम्मू कश्मीर असेंबली में इस वक्त बहस चल रही है और उमर अब्दुल्ला जो सवाल किए जा रहे हैं उसका जवाब यहाँ पर दे रहे हैं।